अभी तुमने आधा अधूरा ज्ञान ले लिया। मैंने बोला नाम जप से 8 चक्र खुल जाएगा, 8 चक्र पे देवता स्थान ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे राम जी के 8 चक्र पे देवता का स्थान था, रावण के 7 चक्र एक्टिव थे, 7 चक्रों पे हजारों सिद्धियां थी, हार गया ना। तो कुंडली में 7 चक्र खोलना, उस पर डीटी आना, भक्ति के रूप में जो डीटी आना, दोनों अलग चीज है। तो शक्ति का स्वरूप एग्जाम्पल के तौर पे गणेशा मूलाधार शक्ति का स्वरूप बाय डिफॉल्ट है। उसको उसके मूलाधार के गणेशा को तुम इतना जाप दे रहे हो, वो इतनी भक्ति कर रहा है, गणेशा खुद शिव बन जा रहे, समझ रहे हो? वो स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में बहुत फर्क है। दोनों के इक्वल पार्ट्स है। तो आप आधा जाप सोचोगे कि भाई जाप से नहीं, जाप से 7 चक्र खुलेंगे। कुंडलिनी शक्ति मंत्र जाप से बंदे को इंडिविजुअली पता होगा वो कहाँ तक पहुंचा है। नाम जप वाले को कोई पता नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने उसके आगे पर्दा डाल दिया है, जो छल जो माया है उसके ब्रह्म में ना है। तो कंफ्यूज मत हो। नाम जाप से, मंत्र जाप से, नाम जाप से भक्ति मिलती है, भक्त को भगवान ने सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। मंत्र जाप से शक्ति मिलती है, शक्ति आदि शक्ति, शिव का स्वरूप आदि शक्ति। लेकिन आदि शक्ति तुम सोचोगे कि वो आदि शक्ति और मैं एक हो जाऊंगा, नहीं, वो सागर है तो तुम बूंद, उसका डिफरेंस समझना। इसके ऊपर बोलना चलोगे मैं 20 घंटे तक बोल सकता हूँ शिव और शक्ति के ऊपर। जाप और भक्ति और शक्ति। नाम जाप शिव है, मंत्र जाप शक्ति है। अब समझ लेना साइंस। शिव वो जो खुद जहर का प्याला पिएगा और सबको अमृत पिलाएगा। शक्ति वो जो तो बोली कि मेरे शिव को तुमने जहर पिलाया, वो सबको बर्बाद कर देगी जहर से। तो जिसने शिव को जहर पिलाया तो उसको तो बर्बाद हो ही जाना चाहिए। ये भी बात को समझना। ऐसा नहीं है शक्ति सही है कि शिव सही है, दोनों इक्वल पार्ट में। तो तुम गाड़ी चला रहे हो तो पूरी गाड़ी शिव शक्ति है, लेकिन जो पेट्रोल है वो शिव है, या ड्राइवर जो है वो शिव है। लेकिन ड्राइवर का जो दिमाग है, जो सबकॉन्शियस में गाड़ी चला रहा है, वही शक्ति है। लेकिन वही शक्ति जो ब्रेन फॉर्म में है तो वो शिव है। तो गाड़ी का जो टायर है वो शिव है, तो शक्ति उसकी गाड़ी का जो टायर है वो शक्ति है, लेकिन जो शिव है उसकी अलाइनमेंट है। गाड़ी के जो व्हील्स है वो गाड़ी को बैलेंस रखते हैं, गाड़ी की जो व्हील है वो उसको बैलेंस रखते हैं, लेकिन स्टीयरिंग उसको संभालती है, वो शिव है। तो हर रूप में शिव शक्ति देखने को मिलेगी। वो दूर से देखोगे तो दिखेगा भाई गाड़ी शक्ति है, पेट्रोल शिव है, या ड्राइवर शिव है। लेकिन फिर जैसे जैसे अंदर उतर जाओगे हर पार्ट में शिव शक्ति देखने को मिलेगी। प्रत्यक्षर आईना। भैया कल सपने में ऐसा लगा कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है कुंडलिनी के रूप में, फिर अचानक से नींद खुल गई और जब टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। नेगेटिविटी की क्रिया कोई बहुत पुरानी वही देखी होगी तुमने, जरूरी नहीं कोई बंदा उस वक्त कर रहा हो, क्योंकि जो लोग मेरे से जुड़ते हैं उन लोग को अपनी क्रिया दिखने लग जाती है। प्रतंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो करना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो भी क्रिया रहेगी हट जाएगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, मतलब घर में कोई चीज रखी होगी ऐसा। हीट मकवाना वापिस लिख के भेजा, थैंक्स मास्टर। रोना आ गया। तेरे वैसे भी नहीं पढ़ सकता, मेरे को भी थोड़ा यार, मैं अपने आप को ना, मैं इतना स्ट्रांग हूँ नहीं, मैं बहुत इमोशनल अंदर से। ये मैं अपने आप को थोड़ा सा एक कमीना बना के रखता हूँ ऐसा। मैं तो मेरे को लोग राइड पे लेके चले आएगी इमोशनली। वैसे आपकी ऑडियो बैकग्राउंड में चलती है, दोनों काम करता हूँ, रीडिंग एंड लर्निंग। गुरु की सिद्धियाँ जब आगे चक्कर के पीछे यहाँ पे आ जाती है तो बताने वाली सिद्धि 8 चक्कर पे बैठी जाएगी। जहाँ जहाँ जरूरत है बोलना शुरू करते हैं। भाई जय हनुमान का जाप कर रही हूँ 7 साल से, कोई सिद्धि है बता नहीं, बता दे प्लीज। जय हनुमान का जाप कर रहे, मरने के बाद हनुमान जी के गणों में शामिल हो जाओगे। इसमें सिद्धि शक्ति की क्या जरूरत है? तुम खुद गण बन जाओगे हनुमान जी के, जिसको आप जय हनुमान बोल रहे हो, हनुमान जी को वीर नाम से पुकार रहे हो, उनके गणों में शामिल हो जाओगे। कल को कोई दूसरे को जरूरत पड़ेगी तो आप आ जाओ। 7 साल से हनुमान जी का जाप कर रहे हो, तुमको क्या लगता है छोटी चीज़ है ये? किसी शक्ति तुम्हारे बाजू में होगी जब भी तो जाप करवाई। मैं तो इतना जाप तो बंदा एक दिन नहीं कर पाता, 8 घंटे जाप। सर हनुमान जी की मैं पूजा करती थी, क्या वो मेरे से कनेक्शन में है? अगर तुम डाउट में हो तो फिर वो नहीं है। करीम सर मैं भी जाप करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर सही तरीके से कर रहा है पता नहीं क्या करना चाहिए। लाइव गाइड भाई, सही पूजा पाठ तो ये तो शिव जी माता पार्वती को नहीं पता भाई सही तरीका क्या है, समझ रहे हो? तो वो सही पूजा पाठ क्या है? वो भक्ति और मोहब्बत जैसे है, मोहब्बत के लिए साइंस नहीं है। और पूजा पाठ के तो जितने देखोगे उतने रिचुअल्स कम है। हर सिविलाइजेशन में अलग रिचुअल्स बताए गए। बेसिक समझ जाओगे तो तुमको ये समझ जाएगा, खुशबू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, स्वाद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ये जो हमारे 5 सेंसेस है, टच, सीइंग, विजन, हियरिंग और क्या है, टेस्ट, तो वही 5 सेंसेस को देवता को पूजने के लिए बताया गया। तो यहाँ पे जब तुम वो सिविलाइजेशन में चीजें देखोगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि डेटीज को पूजने के लिए बताया गया। अब वो डेटीज उस टाइम पे उन लोगों को सुप्रीम बीइंग मांग रहे थे, सुपर भगवान, सुपर कॉन्शियसनेस मांग रहे थे। और जब उनकी ख्वाहिशें देखोगे तो क्या मांग रहे, वो वही मटेरियल चीजें मांग रहे, समंदर मांग रहे, नदी मांग रहे, बारिश मांग रहे, फॉरेस्ट मांग रहे, जिससे उनकी लाइफ साइकिल और नेचर चलता रहे। तो तुमको ये बात समझ में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी इस्लाम में बता दिया, अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया और फरिश्तों को नूर से बनाया, लाइट से। और अब वो नूर अलग है लेकिन इन लोग लाइट बोलते हैं, ठीक है, वो बेसिक में रखते। शैतान को, जिनों को अग्नि से बनाया, स्मोकलेस फायर से। अब
भगवान ने कुछ ना कुछ सब्सटेंस यूज किए दूसरी चीज को बनाने के लिए। जब तुम शिव का स्वरूप समझते हो तो शिव ने किसी चीज को यूज नहीं किया किसी को बनाने को, उसने सब कुछ नथिंग से बनाया और पढ़ाई भी की और एक्सपीरियंस भी किया। अल्लाह ताला चीजों को यूज कर रहे। तो सूर्य बकरा में जब वो किसी मरे हुए को जिंदा कर रहे तो गाय के गोश्त का टुकड़ा लगाने को बोल रहे। अब इसका स्पिरिचुअल साइंस पूरा अलग है, वो सब्जेक्ट पे अपन बात ही नहीं कर रहे। मैं भौतिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो भौतिक ज्ञान के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि किस चीज की क्या बात हो रही है। तो अपने हिसाब से अब नूर को तो भगवान ने किसी और चीज से बनाया होगा, अग्नि, जीनों को अग्नि से बनाया, तो अग्नि को किससे बनाया? इंसान को मिट्टी से बनाया, तो मिट्टी को किससे बनाया? तो भगवान ने, अल्लाह ने उसके बारे में कुरान में नहीं लिखा है, तो अपन उसके ऊपर बोल नहीं सकते। शिव जी ने अपनी किताब में बताया। मैं रिलेट करता हूँ कि जैसे शिव जी ने नथिंग बनाया, अगर मैं अपनी बिलीफ में अल्लाह समझ लूँ, सऊदी अरब के अल्लाह को नहीं, वो अल्लाह जो 99 नेम्स में, एब्रीविएशंस में, जो शिव और शक्ति के स्वरूप को बताया गया, तो वहाँ पे तो ये पूरा साइंस बैठ जाता है कि उसने नथिंग से सब कुछ बनाया, बिना किसी की चीज की हेल्प लेके सारा ब्रह्मांड बना दिया वही भगवान ने। लेकिन जब पास सिविलाइजेशन में देखोगे तो अलग अलग डेटीज ने अपने को पुजवाने का तरीका बताया। बाइबल में भी बताया गया, प्रॉफिट क्या नाम है, जीसस क्राइस्ट पहले नहीं, मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मोसेस, इब्राहिम या सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे किसी से, प्रॉफिट सोलोमन के टाइम पे जब टेंपल में एंटर कर रहे हो तो उन्होंने वो चीज़ों को यूज़ करने के लिए बोला। इंसेंस को, इंसेंस के अंदर वो जो सीपी से बनी हुई आती है, बहुत महंगी आती है, बखूर में यूज़ होती है, वो चीज़ें बताई गई। आप डालोगे इंसेंस तो उसमें आ जाएगा सर्च में, बाइबल के अंदर नहीं, तौरा के अंदर है कि खुदा बता रहा है कि जब तुम मेरे घर में आओ तो उसको पाक करो। पाक करने के लिए वो चीज़ें बता रहा है, तो उसमें फूल बताया हुआ, इंसेंस बताया गया कि इसमें गोंद को यूज़ करना है, जो गूगल हम लोग यूज़ करते हैं ना, लोबान गूगल वगैरह, वैसे गोंद को यूज़ करना है। वही चीज़ शिव जी ने अष्टगंधा के अंदर एक गंध बताया गया, जैसे कपूर है जो झाड़ में से निकलता है गोंद की तरह, वो ऑयल हो गया उसका वगैरह। तो वो ये ही चीज़ स्टेम के जो ऑयल निकलता है, जो गोंद यूज होता है, वो फूल, बीज, तो इसके अंदर खुशबू, फ्लावर, इसको यूज करने बताइए। भक्ति मार्ग में, पूजा मार्ग के अंदर स्वाद को, तो वो 5 सेंसेस को जब आप अपनी बॉडी के थ्रू, कॉस्मिक बॉडी के बीच में, तुम्हारी बॉडी 5 सेंसेस वाली, सामने कॉस्मिक बॉडी को तुम ऑफर कर रहे हो 5 सेंसेस, तो उनकी भक्ति हो गई है। ये फिजिकल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, एस्ट्रल बॉडी अलग है, वहाँ पे जाप मंत्र, ध्यान, वो सब चीजें लगती है। अभी इस एग्जांपल के तौर पे मंदिर के अंदर वो बटन लगाते हैं, सिस्टम ढोल बजेगा, डगड़क टक टक डगड़क टक टक, वो जो बजता रहता है, ये साइंस एक अलग है। घंटा बजाते, मैंने बोल दिया, मंदिर में कितना भी घंटा बजाते रहो, किसी को बुरा लग गया, घंटा मंत्र की शुद्धि से बनाते, तो फिर मंदिर में जितने आने वाले घंटा बजाने से शुद्ध हो जाने चाहिए थे ना, नहीं होते। एनवायरमेंट शुद्ध होता है, वो बात अलग है। तो 5 रुपये का ज्ञान गरीब भाई नहीं देते, ना इसमें बिलीव करते। घंटा बजाने से होता क्या है, तुम ट्रांस के स्टेट में आ जाते हो 1 सेकंड में, मंत्र की वाइब्रेशन से, वो साउंड की वाइब्रेशन से, ठीक है। यही चीज म्यूजिक के थ्रू, जब वो ढोल ताशा जोर जोर से बजा रहे होते, तो तुम्हारे अंदर वो साउंड जाके तुम्हारे अंदर एड्रेलिन निकलने लगता है। तो मंदिर के अंदर वो डेटीज यूज होते हैं, कीर्तन के अंदर वो डेटीज यूज होते हैं, जो भगवान कीर्तन, जो गाना बजाना हो रहा होता है, जो नाचना गाना पसंद करते गणों में से। तो करीम भाई, गणेश का मतलब गणों का नाश करने वाला नहीं है, गणेश का एक मतलब गणों का नाश करने वाला है। आर्मी की जो फाइट होती थी, सब लोग तो गणेशा की पूजा करते थे, क्योंकि सामने जो ग्रुप आ रहे होते थे उनका नाश करना होता, तो गणेशा इनकी मदद करते थे। तो तुम्हारे एनिमीज के गणों का नाश करने वाले गणेश है। तो हम गण की बात करते, गण यानी ग्रुप, इष्ट की बात नहीं कर रहे थे, ऐसा था, ठीक है। तो गणों के इष्ट वो अलग बात है। तो अब क्या बोल रहा था भैया मैं, लेकिन ठीक है, वही है कि वो अलग अलग सिविलाइजेशन में दे रहे थे। हाँ, मंदिर के अंदर तो वो एड्रेलिन निकलता है, तो एड्रेलिन वाले ध्यान करने से सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो वो डेटीज दूध अलग है। तो जब आप ध्यान जाप करते हो तो 7 चक्र है, 7 चक्रों के 7 ग्लैंड्स है, एड्रेलिन ग्लैंड, थ्रोट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिंगल ग्लैंड, इन सब में से एक केमिकल निकलता है। हार्ट चक्र से ऑक्सीटोसिन निकलता है, मणिपुर से मेरे ख्याल से एड्रेलिन निकलता है, पिट्यूटरी से वो डीएमडी निकलता है। उसी तरीके से मंदिर में ये बजाया जाता है तो एड्रेलिन निकलता है। अब उस टाइम पे सोचो कि ध्यान के देवता दूध मिलेंगे, नहीं, क्योंकि वो टाइम पे एड्रेलिन वाले निकलेंगे। और वो भी जो इंसान बजाता है तो वो ट्रांस के स्टेट में होता है, रेज में होता है, वो रेज में और म्यूजिक बजाता है, तो उसके अंदर से वो एड्रेलिन ग्लैंड निकलते, वो शक्ति को ये शिव तत्व पे एक हो जाता है, और इसके सामने सारे, जैसे ये सागर हो जाता है, उसके सामने सब बारिश बन के बूंद के दुनिया पर पे आते। लेकिन अब तो वो सिस्टम ही बंद हो गया, जहाँ पे लोग खड़े रह के बजा रहे, अब तो मशीन लग गई, तो उससे वो बेनिफिट नहीं आएगा जो वो एक इंसान के बजाने पे आना चाहिए था। समझ रहे हो? मूर्ति तो एक बहाना है, शक्ति का पूरा गेम ही अलग है। उसको समझने की कोशिश करो, एक ही चीज पर तो सब मिल जाएगा। अब बोलती पूजा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो पूजा है क्या, उस पर इंट्रोस्पेक्ट करो। पूजा है क्या, पूजा क्या है, तो एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस से क्या कर रहे हो, तुम अपने डेटी को पूज रहे हो, कैसे पूज रहे हो, तुम उसके हाथ पैर दबा रहे हो, नहीं, उसको चीज ऑफर कर रहे हो। ऑफर जब तुम कोई चीज करते हो, फूल फल, अपनी सर्विस, तो तुम्हारा हार्ट चक्र ओपन होता है। कुछ चीज दे रहे हो ना, तो किसी को कुछ दोगे तो तुम्हारे हार्ट चक्र पे काम होगा। वो चीज जब तुम रोज दोगे, तो जब तुम रोज को ये काम को कर रहे हो, तो तुम डिसिप्लिन में आ रहे हो। डिसिप्लिन में क्या हो रहा है, तुम्हारा मणिपुर स्ट्रांग हो रहा है। तो तुम डेली पूजा करते हो तो तुम्हारे 2 चक्र पे बाय डिफॉल्ट काम हो रहा है, मणिपुर पे और हार्ट चक्र पे। उसके साथ में तुम किसके लिए कर रहे हो,
अपने लौकिक कार्य के लिए भगवान ने इतना दिया उसके लिए ग्रेटिट्यूड के लिए कर रहे हो, मूलाधार हो गया। समझ रहे हो, उसमें मंत्र उच्चारण कर रहे हो, थ्रोट चक्र हो गया। तो पूजा का प्रोसेस है क्या, उसको जब एक एक पन्ने से समझने की कोशिश करोगे तो अंदर से पूरी भगवत गीता हर एक पन्ने में मिलेगी। फिर वो एक किताब में नहीं, वो हर किताब के हर पन्ने की हर लाइन में गीता मिलेगी। तो फिर ये नहीं होगा कि कुरान में जो अल्लाह ने बताया है, तो कुरान जो है अल्लाह ताला जो बता रहे हैं उसको गीता ही बोला जाएगा। अल्लाह की वाणी पैगंबर के लिए, इंसानों के लिए, जिनों के लिए जो बताई गई है उसको गीता ही बोला जाएगा। इसीलिए तो बोलता हूँ कुरान भटकेगा तो उपनिषद पढ़ो, तुम्हारा सच्चा अल्लाह मिल जाएगा। सऊदी अरब के अल्लाह में भटके हुए रोकी नहीं। भैया मैं क्या करूँ, पहले मैं दिन भर मानसिक जाप करती थी, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ। बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर पाता, बच्चे के लिए बहुत भाई मंत्र जाप से तुमको शक्ति मिलती है। जब शक्ति आती है तो भक्ति चली जाती है। उसका प्रूफ है बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे के ऊपर से उतार करके हवन करो, देखो पढ़ना शुरू कर देगा, सुनना शुरू कर देगा। शक्ति घर में आ गई है, तुमको रियलाइजेशन नहीं है। मंत्र जाप इतना कर दिया कि भक्ति गई और शक्ति आ गई। अब शक्ति को यूज तो करो, या तो स्थान दो या तो लोगों के लिए काम करो। फिर जब भी तो नहीं हो पा रहा है, तो शक्ति आती है तो भक्ति चली जाती है। करीम सर, माता अम्बे फेवरेट भगवान है और मंत्र ओम नमः शिवाय ओम जाप करता हूँ तो क्या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? ऑफ कोर्स होगी भाई। माता के सबसे प्रिय कौन है? शिव। शिव मेरा बोलने का मतलब है माता के जितने स्वरूप है उनका जो शिव तत्व है, लक्ष्मी माता का, विष्णु, सरस्वती माता का, ब्रह्मा जी, और क्या नाम है, पार्वती माता के, शिव जी, तो उनके स्वरूप को पूज रहे हो ना भाई। कल आपके बताए टाइम में कल गायत्री मंत्र का जाप 500 के अप्रोक्सीमेट किया, उसके बाद से सर दर्द हो रहा है। और 2-3 दिन कर लो, पूरा और साफ हो जाएगा। मलिंदा जब नीचे से ऊपर तक आती है तभी इतनी दिखाई दे रही है सर के पास, हो जाएगा। ये तो हवन कर लो, बेस्ट उतार करके हवन कर लो, फास्ट काम होएगा। शरीर पे इतना भार नहीं पड़ेगा, शक्ति मदद कर देगी। भैया जाप ध्यान करते समय सोकर उठे समय सर भारी रहता है, घर में कोई चीज होगी ताकत अभी यंत्र भूषण उगा ले। बंधन तो घर पे अभी भी दिखाई दे रहा है प्रोटेक्शन का, कोई होगी ताकत अभी यंत्र टाइप चीज। मैं निकालने क्यों बोलता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ शक्ति के लिए तुम्हारे को, चलो उसके लिए हवन कर लो। अगर वो शक्ति के शरीर वालों, घर के शरीर में होंगे ना, घर वालों के शरीर में, तो उनको बाहर पड़ जाएगा। ऐसा है, अगर घर में किसी के नहीं है तो उनके लिए करोगे तो वो तो रेडी और स्ट्रांग हो जाएंगे और प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। ऐसा है तो, लेकिन बेटर वही होता है क्योंकि फिर पता नहीं किसके अंदर क्या क्या अंश होंगे। तो मैं बोलता हूँ निकाल दो, पानी में बहा दो या हवन कर दो, वो सबसे बेस्ट है, उनको ही मुक्ति मिल जाती है। और जो बचे हुए अंश उनके सूक्ष्म रूप अगर रह गए, उसके ऊपर जाप ध्यान हवन करो, थोड़े दिन में भी हट जाएगा। भाई नीम करोली बाबा के बारे में बता। नीम करोली बाबा मैंने तो बताया था ओल्ड वीडियो में, मैं तो आज भी उनकी खटिया के ऊपर छोटा सा स्वरूप उनका बैठा हुआ दिखता ही हूँ। कभी नहीं दिख रहा यार। अच्छा ये भी एक बात है, कभी मेरे को दिख रहा है, कभी कुछ नहीं दिखता, फिर जब उधर फिजिकली पहुंचता हूँ तो फिर दुनिया अलग दिखती है। इसके लिए मैं बताता भी नहीं, जरूरी भी नहीं है। ऐसा है, तुम यहाँ से बैठ के चीज़ों को देखना अलग होता है, उनके स्थान पे पहुंच जाओ तो फिर तो। अभी अमृतसर गया था तो रुला डाले घर में। अमृतसर जब गया था मैं तो पहली बात वही याद आया मेरे को, अमृतसर के बाहर ही ना शनिदेव का टेम्पल है। तो पहली बार भी गया था तो अमनदीप हम लोग पहले टेम्पल में गए, फिर अंदर गए थे। और जब सेकंड टाइम अभी गया तो मैंने वो पैंडा का टी शर्ट पहना हुआ था, तो मेरे को गेट पे उन्होंने रोक दिया कि भाई ये टी शर्ट अलाउ नहीं, या तो उल्टा पहन लो या तो बाहर से टी शर्ट ले लो। तो मैं बाहर लेने के लिए गया तो मेरे को शनिदेव का मंदिर दिख गया, तो एकदम से मेरे को हंसी आएगी। अच्छा मतलब तेरे मतलब ऐसा हो गया ना कि पहले मेरे यहाँ पे तू आके जा, फिर डायरेक्ट अंदर चला। तो मेरे को बात याद आ गया, हंस रहा था मैं। बोला अच्छा ऐसा बुलाने का तो बुला लेते ना डायरेक्ट, ये इतना सब क्यों करने की जरूरत पड़ी। तो मैं अंदर गया, दर्शन भी किए मैंने, और बाकी जो मैं काम करता हूँ वैसे तो किया ही। फिर बाहर से टी शर्ट लिया, फिर अंदर गया। और मैंने पता नहीं, मैंने वीडियो में बताया कि मैं लाइन में लगा हुआ था और सब लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे, और मैं तो लाइन में चल ही रहा था। जैसे एकदम एंड का पॉइंट आ गया ना, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे बहुत सारे छोटे छोटे हाथ है ना, मेरे को ऐसे पकड़ पकड़ के मेरा हाथ ऐसे छुड़वा है, जैसे हजारों लाखों छोटे छोटे हाथ मिलकर मेरे को ऐसा कर रहे थे। मैंने हाथ ऐसा कर दिया। मेन जैसे अमृतसर जाते 3 एंट्री, एक बड़ी वाली जो लाइन में लोग लगे होते, ग्रुप में चल रहे होते, और एक ही जब एक के पीछे एक रहते। मैं वो ग्रुप वाले में चल रहा था साइड से। जैसे वो पार्ट आया, वो मेन डोर तक उन्होंने रस्सी डाल दी, वो लोगों को रोकने के लिए। आधे लोग अंदर चले गए, आधे लोग फिर आगे निकले, हम लोग आए। तो फिर जैसी मेन डोर की एंट्री, मैं वहाँ पे आ गया एकदम नॉर्मल, वैसा खड़ा हो, एकदम नॉर्मल, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, कुछ सोच नहीं रहा। मैं बोला हाँ बस हो गया, 1-1.5 घंटा लाइन में लग गया था। जैसे दरवाजे के अंदर एंटर किया, ऐसा लगा कि मेरा हार्ट, मेरे को ऐसा लगा कि मैं ना हजारों साल से रुका हुआ था, फूट के रोना शुरू कर दिया। और मैं डर गया, मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। मतलब यार ये भी फिर से भक्ति चक्र खुली, अभी रोना आ रहा है। मतलब अभी पता नहीं कौन सा चक्र खुली, अभी फिर से कुछ नई जर्नी स्टार्ट होगी। कुछ भी ले लेके तुम रोना आ गया, मेरी आंख से आंसू टपक रहे। आगे 10-12 लोग थे, सब लोग बाउ डाउन कर रहे, सजदा कर रहे, एक एक करके। मैं रुका हुआ था, फिर 2-3 जन, मेरा नंबर आया ना, वैसे 2-3 जन पीछे से और आ गए मेरे आगे। तो मैं उनके लिए भी रुक गया कि मेरे को तो पता है, रुक के जो दर्शन करेगा भगवान उसको दर्शन देगा। ये फटाफट वाले, जल्दी वाले, ये बेचारों को फिर से आना पड़ता है। मैं रुक गया, फिर 2-3 जन राइट से आ गए। फिर बाद में मैं पीछे खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के, मेरी आंख से आंसू निकले जा रहे हो, मेरा ध्यान ही नहीं कौन मेरे पे क्या देख रहा है, और मैं फुल ट्रांस के स्टेट में आ गया। फिर 2-3 जन लेफ्ट से आए, मेरे आगे आए, बाउ डाउन किए। मतलब मेरे सामने नहीं, वो उधर बाउ डाउन कर रहे थे।
एंड में सब खाली, अकेला मैं खड़ा हूँ। जो गुरु ग्रंथ साहिब रखे हैं, जो अंदर वो पढ़ने के लिए बैठे, वहाँ पे लोग खड़े, बाउंड्री के आगे अकेला मैं खड़ा हूँ, पीछे के डोर में कोई भी नहीं है। और लिटरली मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे मेरे को चारों तरफ का दिखाई दे रहा है। और फिर जैसे ही मैंने बाउ डाउन किया, मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं हजारों सालों से वेट कर रहा था, और पता नहीं क्योंकि कितनी सारी शक्तियाँ जमा थी। जैसे कितनी सारी जाती, मुझे शिव टेम्पल चल गया तो वहाँ से कुछ मुक्ति पा लेती, कोई माता के मंदिर से, कोई दरगाह पे से, शायद तक वाहिगुरु जी वाली बहुत सारी रुकी हुई थी। आठ चक्र खुल गया, ये एकदम रोना चालू, और एकदम मतलब कि मिल गए उनको ना उनके शिव एक तरीके से। पूरी आंख से टप 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 आंसू टपक रहे। और तुम ये सोचो कि अगर उस टाइम पे मेरे को पता नहीं, मैंने यार ये भी मेरी ध्यान रखिए, मेरे हालांकि उसकी शायद लाइव रिकॉर्डिंग 24 घंटे होती है, मेरे को मेरी डेट के हिसाब से देखना पड़ेगा, उसमें मेरा वीडियो शायद आएगा तो मैं वो डाउनलोड कर लूँगा। तो मैं जैसे आया हूँ ना, मेरे को अकेला दर्शन उस रूम में, पूरी लाइन बाहर रुकी हुई है, मैं अकेला खड़ा हूँ, बाउ डाउन किया, जैसे ही उठा ना, दो वहाँ के जो सेवक लोग हैं ना, जो चादर वगैरह, उन्होंने एक चादर और एक वो इडली जैसी मिठाई जो है ना, वो कड़क कड़क वो शेप में मेरे हाथ में ना सीधा ऐसे ही दे दी। और मैं ऐसा देख रहा हूँ उनको ऊपर नीचे ऐसा, और मैंने ऐसा लिया, मैं होश में भी नहीं हूँ एकदम, मैंने हाथ में लिया, मेरे आंसू टपकते जा रहे। अब पता नहीं उन्होंने क्या मेरे अंदर देखा, मेरे अंदर का शैतान देख लिया, कि उनको लगा शायद बहुत दुखी है इसके लिए रो रहा है क्या। अब मेरे चेहरे पे बस आंसू टपक रहे, पूरा चेहरा लाल लाल, चादर लोग वो दिए, मैंने लिया, और फिर बाद में ऐसा ऐसा करके उन लोग भी ऐसा ऐसा कर रहे हैं मेरे को, मैंने भी यूँ किया, और मैं बाहर निकल गया। जैसे बाहर निकला, पूरी पब्लिक मेरे को देख रही है ऐसा, कह रहे भाई ये कौन है, इसको पिंक वाली चादर दे दिया। मेरे दिल पे क्या आ रहा है, मैं दुनिया को बोलता चादर निकालो, धागा ताबीज यंत्र निकालो, और वही चादर लेके आ गया। फिर गया बाहर, हम लोग की बैग में गई, कुछ ले ली थी, उसमें डाल दिया, और सब पब्लिक देख रही है कि भाई इसको चादर भी ली। अभी पता नहीं मेरे को कि मेरे ऐसे शैतान को देते थे, या मुसलमान दिखाऊंगा शक्ल से उस हिसाब से दिए, या किसी को जरूरतमंद को देते थे, मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन सब देख रहे थे कि इसको चादर मिली, ऊपर से नीचे तक वो देख रहे थे। लेके आ गया, चादर घर पे रखी हुई, दुनिया को चादर निकालने बोलते मेरी चादर घर पे रखी। मैं देखते अभी उसको कुछ ध्यान देना पड़ेगा मेरे को, वो उसकी मर्जी से उसने, मैंने मांगी नहीं, बाई डिफॉल्ट आई। तो ऐसा भी होता है, उसकी एक अलग लीला है। तो वो ऐसे बहुत दर्शन हुए मेरे, अलग अलग मंदिर की एक एक एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो पट्टी वहां से उठ के आके मेरे सामने ऐसा करके खड़ा हो गया, अरे बोले क्या करो पट्टी, ठीक है, वो मेरे अंदर शैतान पहचान लेता हूँ जल्दी से।